हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ न्यू स्टाइल प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखे और अस्तर का फैब्रिक लिए मैंने 80 सेंटीमीटर और यह फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूंगी बैक पार्ट और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल लेंथ लिया मैंने 15 इंच। आप लोगों का लेंथ जितना है इतना लेना और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना सिलाई मार्जिन के लिए। और ये थोड़ा सा डीप नेक पे होगा इसलिए मैंने शोल्डर लिया 6 इंच और आर्म होल भी मैंने 6 इंच लिया है। और चेस्ट है हमारा 38 इंच। 38 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। आप लोग भी हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेना। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच लिया है। और जितना मैंने आर्म होल लिया है आर्म होल को हाफ करते हुए गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विथ ले लूँगी 3.5 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया है 3.5 इंच। और बैक नेक का जो डीप है वो मैं ले लूँगी 10.5 इंच। आप लोगों को बैक नेक का डिप जितना चाहिए इतना ले लेना। और बैक साइड में आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैं बैक साइड में सिंपल गुलाई का शेप दिया है, इस तरह से सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है बैक साइड में। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अभी उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और मेरे YouTube चैनल पर हर साइज की ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो बैक पार्ट को मैं फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरह से रखूँगी। और जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है ना वैसे मैं फ्रंट पार्ट के लिए भी चारों ओर मार्किंग कर दूँगी। और आप लोग हमेशा ब्लाउज़ को कटिंग करते टाइम 2 फोल्ड में रख कर उसके बाद कटिंग करना। मतलब जो अस्तर का फैब्रिक है वो 2 फोल्ड करके रख कर ही कटिंग करना। तो देखो मैंने चारों ओर मार्किंग कर दिया है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था वहाँ भी एक छोटा सा मार्क लगा दिया है। और आप लोग हमेशा ही ब्लाउज में फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे देना। हर साइज़ के ब्लाउज में और हर स्टाइल की ब्लाउज में फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए शेप दे देना। और फ्रंट साइड का जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6.5 इंच। तो मैंने 6.5 इंच लिया है। और 2 इंच मैंने ले लूँगी इस तरह से। आप लोग 2 इंच इस तरह से तिरछा करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेना। और उसके बाद उसको इस तरह से मिला देना है। और ये ना नेक में एक डिज़ाइन होगा, जो नेक में डोरी वाला डिज़ाइन होता है ना वो ही होगा। और ये जो ब्लाउज़ है ना बहुत ही ट्रेंडिंग में है, अभी आप लोग भी बना सकती हैं। और आप लोग हमेशा प्रिंसेस कट ब्लाउज में फ्रंट साइड में नीचे की साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना। तो देखना ब्लाउज़ कभी ऊपर उठेगा नहीं, फ्रंट साइड में फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। और टक्स पॉइंट के लिए मैंने 10.5 इंच में एक मार्किंग कर दिया है। शोल्डर से नीचे तक 10.5 इंच में मैंने टक्स के पॉइंट के लिए मार्किंग कर दिया है। और ये साइड से लिया मैंने 4 इंच और नीचे के साइड से भी मैंने 4 इंच लिया है। और उसके बाद दोनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है। और प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए 2 इंच गैप देके एक मार्किंग किया है और उसके बाद 2 इंच ऊपर करके और एक मार्किंग कर दिया। अभी मैं प्रिंसेस कट का शेप भी दे दिया है। और ये है हमारा टक्स पॉइंट। और ये जो मैंने 2 इंच लिया है ना प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए वो 2 इंच मैंने साइड से और एक्स्ट्रा ले लूँगी ताकि सिलाने के बाद छोटा ना पड़े इसलिए। और नीचे की साइड से जो मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो 1/2 इंच को मैंने इस तरह से तिरछा करते हुए मिला दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना, आप लोग वैसे कटिंग करके टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो आप लोग इस तरह से कटिंग जरूर करना। और यह है सबसे आसान तरीका कटिंग करने का। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे कटिंग करी हूँ। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा। और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग भी आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया था ना वैसे वैसे मैंने कटिंग कर लिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है ना वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। देखो फ्रंट साइड में जो नेक है नेक में डोरी होगा, जो अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है ये ब्लाउज।
तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी कटिंग करने कंप्लीट हो गए। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैंने मेजरमेंट ले रही हूँ। तो ऊपर से मैंने ½ इंच छोड़ते मेजरमेंट लिया है, क्योंकि ऊपर ½ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 9.5 इंच। और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है ना, वो आप लोग हमेशा 4 फोल्ड में कटिंग करना। तो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में रखा है फैब्रिक को। और उसके बाद मैं 9.5 इंच ले लिया है चौड़ाई में, जो मैंने मेजरमेंट में पाया था वो। और स्लीव का लंबाई आप लोगों को जितना चाहिए इतना ले लेना। तो मैंने स्लीव का लंबाई लिया है 10.5 इंच। और आप लोग जितना लंबाई लेंगे ना स्लीव का, उससे 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर देना। और ये सेट से लेना है 2 इंच पर, और ऊपर की सेट से लेना है 1.5 इंच पर। और उसके बाद दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है और स्लीव का शेप दे देना है। और यह है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। आप लोग इस तरह से स्लीव कटिंग करेंगे ना तो परफेक्ट फिटिंग आएगा। और मोहरी लिया हमने 6 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया 2 इंच। और उसके बाद मैं इस तरह से मिला दिया है। और इस तरह से ना कटिंग करेंगे तो तालपट कटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। मतलब फ्रंट साइड में स्लीव को ½ इंच अंदर रखते कटिंग करना पड़ता है, सिर्फ फ्रंट साइड में। उसी को तालपट कटिंग करना कहती है। तो देखो फ्रंट साइड में मैंने ½ इंच अंदर रखते इस तरह से कटिंग कर लिया है, ज़्यादा नहीं, ½ इंच कटिंग करना। तो मेरा ये जो अस्तर का फैब्रिक है वह कटिंग करने कंप्लीट हो गए। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। तो मेन फैब्रिक को भी मैंने 2 फोल्ड करके रखकर उसके बाद कटिंग करूँगी। तो मैंने मेन फैब्रिक को 2 फोल्ड करके इस तरह से, मतलब 2 फोल्ड करके रखा। उसके बाद हमारा जो अस्तर का फैब्रिक है वो एक एक पार्ट को मैंने इस तरह से रख रही हूँ। और आप लोग हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करना, तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो मैंने एक एक पार्ट को इस तरह से कटिंग कर रही हूँ, थोड़ा सा बड़ा रखकर। तो देखो हमारा जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ कटिंग करना कंप्लीट हो गया। अभी मैं इसको सिलाई भी करूँगी। तो मैंने मशीन पे आ गई। तो देखो ये हमारा एक एक पार्ट है। अभी मैं एक एक पार्ट को सिलाई करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी। तो मैंने फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखा है। अभी मैं नेक सिलाई करूँगी। तो जैसे हमारा नेक है ना, वैसे ही मैं नेक के किनारे किनारे पे मैं सिलाई करूँगी। तो इस तरह से जो डोरी है ना, डोरी आप लोग पहले बना लेना। और उसके बाद इसमें आप लोग डोरी को दे देना। तो देखो हमारा जो नेक है ना, वहाँ के किनारे किनारे पे मैंने एक सिलाई कर दिया और उसके साथ साथ मैं और एक सिलाई कर रही हूँ। तो इसमें 2 सिलाई कर दिया है। और उसके बाद जो हमारा नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। नेक से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लूँगी अच्छी तरह से। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट के लिया। उसके बाद मैंने छोटे छोटे काट भी लगा दिया है। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। तो देखो हमारा जो नेक है ना, वो रेडी हो गया है। आप लोग इस तरह से सिलाई कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसमें कोई पेपर पेस्टिंग लगाना नहीं चाहिए और इसमें कोई मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक भी नहीं लगाया है, सिर्फ सिलाई किया और उसको उल्टा कर दिया है। कम टाइम में हो जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इस तरह से सिलाई करने से। और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। उसके बाद जैसे हमारा नेक का शेप है ना, उसकी किनारे किनारे पे मैं इस तरह से सिलाई कर रही हूँ, सिर्फ किनारे किनारे पे। नेक के किनारे किनारे पे मैंने सिलाई कर रही हूँ।
तो नेक के किनारे किनारे पे सिलाई करना हो गए। और उसके बाद ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है ना, उसको चारों ओर में सिलाई कर लूँगी। मतलब जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मैंने मेन फैब्रिक के साथ चारों ओर ज्वाइन कर लिया है। और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है इसमें, वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी अच्छी तरह से। तो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं इस तरह से काटिंग कर रही हूँ। तो मैंने एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को काट कर लिया है। और उसके बाद में प्रिंसेस कट का जो दूसरा पार्ट भी है, फ्रंट पार्ट, वो मैं सिलाई कर लूँगी। अस्तर का फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को मैं जॉइन कर लूँगी। तो मेन फैब्रिक के साथ मैं जॉइन कर लूँगी। और उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है इस पार्ट में, वो भी मैं काट कर लूँगी। आप लोग ना हमेशा इस सिलाने से पहले इस तरह से चेक करके उसके बाद सिलाई करना, ताकि कभी गलती ना हो, दोनों पार्ट बराबर से सिलाई कर पाए इसलिए। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया, दोनों पार्टों से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया। अभी मैं जॉइन करूँगी इस पार्ट में। और आप लोग ना हमेशा ये जो पार्ट है ना, वो दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना, वो छोटा बड़ा हो जाती है। हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचेंगे तो छोटा बड़ा हो जाती है, नहीं तो क्रिस्प पड़ जाती है फ्रंट साइड में। तो देखो जॉइन करना हो गए हैं। और इस पार्ट को भी मैं इस तरह से जॉइन कर लूँगी। हाफ इंच मार्जिन रखकर मैं सिलाई कर रही हूँ। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस क्या और कैसे ऑर्डर करना चाहिए, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो। और पेपर फॉर्मा से आप लोग कटिंग करेंगे ना तो कम टाइम में हो जाएगा और फिनिशिंग फिटिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखो मेरा जो फ्रंट पार्ट है वो मैंने नीचे की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा दिया है। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, वो मैंने 1 इंच का लिया था। जो बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था ना, वही मैं यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद में पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो देखो पीछे की तरफ मैंने फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। तो हमारे ये जो फ्रंट पार्ट है वो तो सिलाई करना हो गए है। अभी मैं बैक पार्ट भी सिलाई कर लूँगी। आप लोग ना इस तरह से चेक कर लेना एक एक पार्ट और उसके बाद सिलाई करना। अभी मैं नीचे की साइड से सिलाई करना स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग ना इस साइड से सिलाई करना स्टार्ट करना, बहुत ही अच्छे होता है। तो अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैंने सिलाई कर लिया है। हमारा बैक पार्ट दोनों पार्ट मैंने रेडी कर लिया और उसके बाद एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को भी मैंने काट कर लिया है इस तरह से। और उसके बाद में बैक पार्ट में हुक पट्टी भी लगाऊंगी। और ये है लेफ्ट साइड का पार्ट। और लेफ्ट साइड का पार्ट में आप लोग हुक पट्टी का जो चौड़ाई है वो आप लोग 3 इंच रखना। तो मैंने 3 इंच रख रही हूँ हुक पट्टी का चौड़ाई लेफ्ट साइड में। और आप लोग ना हुक पट्टी अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो फुला फुला सा होगा, बैक साइड में देखने में अच्छा नहीं होगा, फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा। तो आप लोग हमेशा मैं जैसे दिखा रही हूँ ना, आप लोग वैसे हुक पट्टी लगाना, तो देखना अच्छा होगा, फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखो लेफ्ट साइड में सिलाई करना हो गया, मतलब लेफ्ट साइड में हुक पट्टी लगाना हो गए है। अभी मैं राइट साइड में भी हुक पट्टी लगा दूंगी। और राइट साइड में जो हुक पट्टी का चौड़ा है वो मैं ले लूँगी 2 इंच। आप लोग 1.5 इंच या 2 इंच ले सकती है। और उसके बाद उसको इस तरह से ऊपर की तरफ रख कर सिलाई कर देना।
तो देखो हो गया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी, पीछे की तरफ। तो मैंने पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लिया इस तरह से, राइट साइड में भी। तो दोनों साइडों में हुक पट्टी लगाना हमारा कंप्लीट हो गए हैं। तो हो गए। अभी मैं नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा दूंगी नेक में। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, वो मैंने उरेप कट नहीं किया था, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल के नेक का फिनिशिंग दूंगी। आप लोग ना नेक में अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाएंगे, उरेप कट करेंगे, तो ये जो मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ ना, वो डालना नहीं पड़ेगा अगर उरेप कट करेंगे तो। अगर उरेप कट नहीं करेंगे तो आप लोग इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालकर उसके बाद नेक का फिनिशिंग देना, कम फैब्रिक में हो जाएगा। मतलब उरेप कट करने के लिए तो तिरछा करके कटने के लिए तो फैब्रिक ज़्यादा चाहिए ना, इसलिए मतलब छोटा छोटा प्लेट डालना नहीं पड़ता है। और अगर इस तरह से सीधा छोटा छोटा पीस भी होगा, आप लोग ना इस तरह से सीधा करके उसके बाद छोटा छोटा प्लेट डाल के नेक का फिनिशिंग दे सकती है। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जो एक्स्ट्रा अस्तर का फैब्रिक है, जो मैंने एक्स्ट्रा लगाया ना, इसके ऊपर और एक सिलाई कर दिया। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई कर लूँगी। तो ये जो हमारा नेक है ना, उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। आप लोग भी इस तरह से नेक का फिनिशिंग दे सकते हैं, बहुत ही अच्छी आती है फिनिशिंग। तो एक साइड में मैंने जिस तरह से नेक का फिनिशिंग दिया है ना, दूसरे साइड में भी मैं नेक का फिनिशिंग इस तरह से दे दूँगी। देखो हो गया है नेक का फिनिशिंग देना। अभी मैं नीचे की साइड में टेकन दे दूंगी। तो साइड से मैंने 2 इंच छोड़कर उसके बाद टेकन दे रही हूँ। और ये जो टेकन का चौड़ा है वो आप लोग हाफ इंच 1 इंच लेना। और उसका जो लंबाई है वो आप लोग मतलब 3 इंच या 4 इंच ले सकते हैं। अगर नेक डिप ज़्यादा है तो टेकन का जो लंबाई है वो कम देना, और अगर नेक डिप कम है तो जो मतलब जो टेकन है ना, उसका लंबाई ज़्यादा देना। आप लोग आइडिया करके नेक का जो टेकन है वो दे सकती है, बैक साइड का टेकन। और टेकन देने के बाद ना आप लोग देखना नीचे की साइड में ना इस तरह से तिरछा हो जाती है, तो तिरछा पार्ट को थोड़ा सा काट कर लेना। और उसके बाद नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दे देना। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो मैंने 1 इंच का लिया है, जो बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था वो यूज़ कर रही हूँ, 1 इंच का। तो एक सिलाई काट दिया है। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करके किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दूँगी। और उसके बाद में पीछे की तरफ फोल्ड करके और एक सिलाई कर दूँगी, पीछे की तरफ फोल्ड करके। और एक पार्ट में मैंने जिस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दिया है ना, दूसरा पार्टों में भी मैं इस तरह से फिनिशिंग दे दूंगी। तो हमारा दोनों पार्ट हो गए हैं। इसमें मैंने पिन लगा दिया है और बाद में मैं हुक लगा लूँगी। तो हमारे ये जो बैक पार्ट है वो तो रेडी हो गए हैं। अभी बैक पार्ट के ऊपर मैं फ्रंट पार्ट को रखूँगी। तो एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट को मैंने इस तरह से रखा है और उसके बाद में शोल्डर सिलाई करूँगी। और शोल्डर को भी आप लोग ना 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए शोल्डर में, 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करेंगे तो हो जाएगा। तो दोनों शोल्डर को मैंने इसी तरह से 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर दिया है। तो शोल्डर भी सिलाई करना हो गए। दोनों पार्ट को इस तरह से रखना आप लोग बराबर से, और उसके बाद साइड से भी एक एक सिलाई कर देना। दोनों पार्ट को बराबर से रखकर उसके बाद साइड से एक एक सिलाई कर देना। और साइड में देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक भी है, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक। तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया। और उसके बाद ये जो फ्रंट साइड में मैंने प्रिंसेस कट का पार्ट जो मैंने जॉइन किया था ना, वो थोड़े से अंदर रखकर और एक सिलाई, मतलब थोड़ा सा सिलाई कर दिया। तो उसका ना जो प्रिंसेस कट का शेप है ना, बहुत ही अच्छी आती है। तो दोनों साइड में मैंने इस तरह से थोड़ा सा, जो मैंने पहले 1/2 इंच मार्जिन रख के सिलाई किया था ना, और उसके बाद 2 सूत मैंने थोड़ा सा इस साइड में दबा के सिला दिया है।
तो इस तरह से सिलाने से ना जो प्रिंसेस कट का शेप है बहुत ही अच्छी आती है, मतलब उसका जो पाफ है बहुत ही अच्छी आती है। हेवी चेस्ट के लिए बहुत ही अच्छी है। तो देखो हो गए हैं। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी। तो स्लीव लगाने से पहले आप लोग हमेशा चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट है कि नहीं। काटे नहीं है तो थोड़ा सा काट कर लेना। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी और आप लोग ना हमेशा स्लीव को फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते काट है कि नहीं चेक करके उसके बाद लगाना। और उसके बाद स्लीव को इस तरह से 2 फोल्ड करना और स्लीव का जो मिडिल है, स्लीव का मिडिल और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है वहाँ से स्लीव को लगाना। तो मैंने शोल्डर की मिडिल से स्लीव को लगा रही हूँ। आप लोग ना हमेशा शोल्डर की मिडिल से स्लीव लगाएंगे तो स्लीव कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। बहुत लोगों का होता है ना कि एक साइड में बड़ा हो जाती है स्लीव, दूसरा साइड में छोटा पड़ जाती है। तो आप लोग इस तरह से स्लीव लगाएंगे तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, बराबर से होगा। और स्लीव को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना। ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए और उससे कम भी नहीं चाहिए। 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे तो अच्छा होगा। और एक साइड में मैंने स्लीव जिस तरह से लगाया है ना, दूसरे साइड में भी स्लीव में इसी तरह से लगा दूंगी। तो देखो हमारे स्लीव लगाना हो गए हैं और दूसरे पार्टों में भी मैं इस तरह से स्लीव लगा लूँगी। स्लीव का जो मिडिल है, स्लीव का मिडिल में एक छोटा सा मार्क करूँगी। उसके बाद ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है, शोल्डर का मिडिल से स्लीव का मिडिल में सिलाई कर लूँगी इस तरह से। तो दोनों स्लीव लगाना कंप्लीट हो गया। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। अभी उसका आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना। आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना और आप लोगों का कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना। जब मैंने कटिंग किया था ना तब मैंने कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। और मुहूरी आप लोगों का जितना है इतना ले लेना। तो मैंने इस तरह से लेके उसके बाद मार्किंग कर दिया। अभी उसको मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर दूँगी। आप लोग ना इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे ना तो परफेक्ट होगा। कभी भी थोड़ा सा टाइट लूज नहीं होगा, परफेक्ट आएगा फिटिंग। तो देखो मैंने दोनों साइड में फिटिंग के लिए सिलाई कर दिया है। दोनों साइड में, एक साइड में मैंने जिस तरह से फिटिंग के लिए सिलाई किया ना, दूसरे साइड में मैंने इस तरह से फिटिंग के लिए सिलाई करी हूँ। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया था ना वैसे वैसे मैं सिलाई कर रही हूँ। और मुहूरी जितना मैंने इतना दूसरा पार्ट में भी मुहूरी ले लिया है। और उसके बाद मैं मुहूरी को भी सिलाई कर रही हूँ। तो देखो फिटिंग के लिए सिलाई करना हो गया है और साइड से मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर दूंगी। मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। और दोनों साइड में मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है, दोनों साइडों से। और उसके बाद साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं अंदर रखकर सिलाई कर दूंगी। इस तरह से अंदर रखकर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं सिलाई कर दूंगी। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने इस तरह से अंदर रखकर सिलाई कर रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा धागा है वो निकल के ना आए, इसलिए। तो दोनों साइड में मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। तो देखो ये जो हमारा ब्लाउज है वो लगभग कंप्लीट हो ही गया है। और बैक साइड में भी मैं डोरी लगा दूंगी और बैक साइड में हुक भी लगा दूंगी। और ये है हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक। आप लोग खुद ही देख सकते हो उसका जो फिनिशिंग है कितना अच्छी तरह से आया है फ्रंट साइड में। और ये जो ब्लाउज़ है ना वो एक कस्टमर का था, तो उसका जो फिटिंग्स है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब कस्टमर ने पहन के खुद लेके गया था, तो बहुत ही अच्छा फिटिंग्स आए हैं। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड टिचिंग वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना। और अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।